नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित के दुबे। आज हम बात करेंगे कि ओरस म्यूकस फाइब्रोसिस में अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो क्या होता है। जैसा कि आपको पता है कि ओरस म्यूकस फाइब्रोसिस एक लॉन्ग टर्म प्रोग्रेसिव मैलिग्नेंट डिसऑर्डर है। लॉन्ग टर्म प्रोग्रेसिव मैलिग्नेंट डिसऑर्डर का मतलब होता है कि अगर आप मैलिग्नेंट डिसऑर्डर ये होता नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आपने इसमें ध्यान नहीं दिया, इसको इग्नोर किया, तो लंबे समय के जाने के बाद लगभग 10, 12, 15 साल जाने के बाद आपको कैंसर हो सकता है ओरस म्यूकस फाइब्रोसिस के कारण। ओरस म्यूकस फाइब्रोसिस आपका कैंसर में कभी भी नहीं परिवर्तित होता है, ये हमेशा लिखा हुआ है। लेकिन ओरस म्यूकस फाइब्रोसिस के कारण आपके मुंह के अंदर अगर छाले हो रहे हैं, गले में छाले हो रहे हैं, तो वो अगर नहीं ठीक हो रहे हैं तो वो आने वाले समय में कैंसर में परिवर्तित हो सकता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं, बहुत ज़्यादा पान तंबाकू गुटखा के साथ में अल्कोहल की बहुत ज़्यादा मात्रा लेते हैं, तो फिर आपको ये दिक्कत हो सकती है और आपका कैंसर में परिवर्तित होने में, जो मैं 10 साल, 12 साल, 15 साल आपको बता रहा हूँ, ये आपका बहुत जल्दी 6-7 महीने, 8 महीने या 1 साल में ही ये आपको समझ में आने लगेगा या दिखने लगेगा इसके लक्षण कि ओरस म्यूकस फाइब्रोसिस कैंसर में परिवर्तित हो गया है। इसलिए सबसे पहले आपको मैं हर बार बताता हूँ कि आपको सबसे पहले नंबर 1 पे करना है, अपने हैबिट को ब्रेक करना है। किसी भी प्रकार की बैड हैबिट, जिसमें कि सुपारी सुरती हो या फिर अल्कोहल हो, क्योंकि अल्कोहल के साथ अगर सुरती सुपारी का सेवन करते हैं तो कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार की बैड हैबिट को आपको बंद करना है और आने वाले समय में आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना रहे, इसलिए आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। मैं हमेशा अपने हर पेशेंट को बोलता हूं कि स्ट्रेस लेंगे, बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे तो आपका ओरस म्यूकस फाइब्रोसिस ठीक ही नहीं होगा। ठीक ही क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर मैं हम पेशेंट को बताता रहता हूं कि आप ऐसा काम नहीं कीजिएगा जिससे कि आपके पेट में कब्ज या एसिडिटी हो, जिससे कि आपको मुंह के अंदर अल्सर बने। और आप जितना ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे उतना ज़्यादा स्ट्रेस के कारण हार्मोन जो रिलीज़ होता है वो आपके मुंह के अंदर छाले बनाएगा, अल्सर बनाएगा। अब मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि मुंह के अंदर अगर छाला, अल्सर बना तो वो अगर नहीं ठीक हो रहा है तो वो आने वाले समय में कैंसर में परिवर्तित हो सकता है। इसलिए अपने कैंसर को आप खुद अपने आप बढ़ावा ना दें, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस ना लें, और जो डॉक्टर आपको सलाह देते हैं, जो आपकी दवा चला रहे हैं, आप कृपया करके उन दवाओं को लगभग 3 से 4 महीना देखिए। 3 से 4 महीने में आपको अगर 5 से 10% भी आराम होता है तो आपका ओरस म्यूकस फाइब्रोसिस बिल्कुल ठीक हो रहा है। क्योंकि एलोपैथिक में भी जो आपको एंटीऑक्सीडेंट दिया जाता है उससे भी उसमें ठीक होता है, लेकिन समय लगता है। होम्योपैथ में भी आपके ओएसएमएफ को ठीक करने के लिए 4-5 दवाओं का मिक्सचर हम लोग देते हैं, जिससे कि ओएसएमएफ ठीक होता है। और लेकिन इसमें समय थोड़ा कम, कहते हैं कि होम्योपैथ में ज़्यादा समय लगता है, एलोपैथ में कम, लेकिन ओएसएमएफ के केसेस में ये उल्टा हो जाता है। ओएसएमएफ के केसेस में आप जो एंटीऑक्सीडेंट देते हैं ये आपके ओएसएमएफ की दवा नहीं है। एंटीऑक्सीडेंट होता है कि आपके मुंह के अंदर ऑक्सीडेशन के जो प्रोसेस होते हैं उसको ये रिवर्स करता है, मुंह के अंदर शरीर का क्षय होने को ये रिवर्स करता है। तो मतलब मुंह के अंदर अगर ओएसएमएफ है तो ये ओएसएमएफ की सेल्स को रिवर्स करेगा और ओएसएमएफ को धीरे धीरे करके ठीक करेगा। ऐसा नहीं है कि ओएसएमएफ आपका 3 से 4 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर मुंह में 2 फिंगर जा रही है तो मान के चलिए कि अगर आप एलोपैथिक दवा कर रहे हैं तो ओएसएमएफ आपका लगभग 6 से 8 महीना, 10 महीना, 1 साल या 1.5 साल में ठीक होगा, लेकिन ठीक होगा। लेकिन अगर होम्योपैथी दवा कर रहे हैं तो होम्योपैथ में 5-6 प्रकार की दवाएं चलती हैं और ये दवा का इफ़ेक्ट इतना ज़बरदस्त होता है कि ये आपका 6 से 7 महीने, 8 महीने में ग्रेड 3 तक ओएसएमएफ को ठीक कर सकता है। ग्रेड 4 का ओएसएमएफ है तो उसमें लगभग 1 साल से 1.5 साल का समय लगता है। इसलिए ओएसएमएफ को ठीक करने के लिए पैनिक मत होइए। एक चीज़ और, डॉक्टर आपको दवा चला रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ चल रही है, उसके बाद भी आप पैनिक होते हैं, आप परेशान रहते हैं और आप 1 महीने में ही डॉक्टर बदल देते हैं, डॉक्टर स्विच करते हैं। तो कृपया करके आपको ये नहीं कीजिए। आप जिस भी डॉक्टर से दवा ले रहे हैं आप कम से कम 3 से 4 महीना उसको समय दीजिए, क्योंकि ओएसएमएफ जो होता है लॉन्ग टर्म क्रोनिक डिजीज़ होती है और लॉन्ग टर्म में ये ठीक होने वाली डिजीज़ होती है। इसलिए
लंबे समय में अगर उस समय को ठीक करना है आपको, तो कृपया एक डॉक्टर के पास आप अपने डॉक्टर्स पर लगे रहिए और पैनिक मत होइए। इसमें धैर्य रखने की चीज़ है। अगर आप जितना धैर्य रखेंगे उतना जल्दी आपका ओरस म्यूकस फाइब्रोसिस ठीक होगा। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोज़ में नए नए टॉपिक बात करेंगे, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।